नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। स्वतंत्रता बलिदान का प्रतीक है, बीजी शेटकार ने कहा। बीदर शहर में कोई सफाई नहीं, नगर सभा बेफिक्र। नुकसान का आकलन करने के लिए बारिश रुकने के कम से कम एक हफ्ते बाद चाहिए, कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा। कांग्रेस के नेताओं पर झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, ईश्वर खंडे ने कहा। कर्नाटक के अंतराल में प्रदूषित पानी पीने से 50 लोग बीमार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू, केसीआर ने किया बाइकॉट। गैंगरेप और हत्या की कोशिश के मामले में सीएम शिंदे ने आईपीएस अधिकारी को सौंपी जांच, एसआईटी का किया गठन। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कर्नाटक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के उपाध्यक्ष बीजी शेटकार ने कहा कि आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान का प्रतीक है। वह जीके फाउंडेशन और जिला कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा आयोजित भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर घर घर राष्ट्रीय ध्वज वितरण समारोह के तहत कर्नाटक प्री ग्रेजुएट कॉलेज के हजारों छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज वितरण समारोह का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। इस संबंध में जीके फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरुनाथ कोल्लूर ने कहा कि 75,000 छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज बांटना प्रशंसा और गर्व की बात है। कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बसवराज जी पाटिल अष्टूर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और बात करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। उन्होंने कहा कि इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा हमारे देश की आंतरिक शक्ति है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश भर में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की तैयारियां चल रही हैं। वहीं बीदर में भी इसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है, लेकिन पिछले कई दिनों की बारिश ने शहर की हालत खराब कर दी है। इसको सुधारने और साफ सफाई को लेकर नगर सभा गंभीर नजर नहीं आ रही है, जबकि सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे जैसे के तैसे हैं। वहीं पिछली बारिश से इनमें कुछ और बढ़त भी हुई है। शहर में हर जगह गंदगी फैली हुई है और नालियां कचरे से लैस है। शहर के कुछ क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के खंभे हैं, लेकिन लाइट गुल है, जिसमें सुधार जरूरी है। लेकिन नगर सभा यह सब हल्के में ले रहा है। नेता और अधिकारियों को इस संबंध में गंभीर होना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। औराद में सरकारी नौकर संघ जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार गंदगे ने कहा कि कर्मचारी संघ का मूल उद्देश्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य करना है। वह औराद तालुका पंचायत हॉल में कर्नाटक राज्य सरकारी नौकर संघ के सभी सदस्यों की आम सभा को संबोधित किया और विभिन्न पुरस्कार विजेता कर्मचारियों का सम्मान किया है। इसके अलावा पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। पिछले 67 दिनों में कर्नाटक में भारी बारिश के कारण 68 मौतें हुई हैं। मानसून के कहर से 14 जिले प्रभावित हुए, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़कों और बिजली आपूर्ति नेटवर्क सहित बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ। 1.38 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई और बम्पर फसल की उम्मीद कर रहे किसान संकट में हैं। राजस्व मंत्री आर अशोक ने बारिश के प्रकोप, चुनौतियों और राज्य सरकार द्वारा वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने के उपायों के बारे में बात की। हर दिन हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जिसमें इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान भी शामिल है। लेकिन फसल नुकसान सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। हम वर्तमान में वर्षा क्षति आकलन सर्वेक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी कई स्थानों पर बारिश हो रही है। फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए बारिश कम होने के कम से कम एक सप्ताह बाद हमें यह काम करना चाहिए। कलबुर्गी में कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पार्टी के नेताओं पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा जनता भी जल्द भाजपा का खेल समझेगी। भाजपा का अंत करीब है। कलबुर्गी से मसूद आलम की रिपोर्ट। और यार, झूठे केस कांग्रेस के नेताओं के ऊपर डाला गया है। हमें पूरा जुडिशरी के ऊपर विश्वास है और लोगों के ऊपर भी विश्वास है। जन जागृति हो रहा है। कुछ ही दिनों में ये जो बीजेपी की जन विरोधी नीति है, कुछ ही चंद लोगों को फायदा करने का काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों को, इसके खिलाफ लोग जागृत हो जाएंगे। एक आंदोलन हो जाएगा सुनामी की तरफ और ये बीजेपी की सरकार
इनके बहुत ही कुछ अंतिम दिन हैं, जागृत रहना चाहिए उन्होंने। देखो, आज़ादी के अमृत महोत्सव तो हम भी मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी देश के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। दूषित पानी से लोगों के प्रभावित होने की एक अन्य घटना सांदूर तालुका के अंकनल ग्राम की सामने आई है। यहाँ 50 से अधिक ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बल्लारी जिले में एक पखवाड़े के भीतर इस तरह की यह दूसरी घटना है। इस दिन पहले गोनल गांव में एक बच्ची की मौत हो गई थी और 30 लोगों का दूषित पानी पीने से अस्पताल में इलाज कराया गया। दरअसल गोनल की घटना के बाद प्रशासन ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कई उपाय किए और ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए थे। इन सावधानियों के बावजूद दूसरा ब्रेकआउट हुआ है। लैब की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अंकरल के लोग दूषित पानी पीने से बीमार पड़ गए। प्रशासन अब अशुद्ध पानी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जनार्दन एचएल ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में दक्षिण कन्नड़ में डाकघरों तक पहुंचे हजारों राष्ट्रीय झंडे बिक्री योग्य स्थिति में नहीं हैं। इस महीने की शुरुआत से शनिवार तक डाक विभाग को गुजरात के विभिन्न विक्रेताओं से 30,000 से अधिक पॉलिस्टर से बने तिरंगे मिले हैं। सूत्रों ने कहा कि इनमें से हजारों उत्पाद सिलाई या कटिंग दोष के कारण खराब है। केसरिया, सफेद और हरी धारियां समान अनुपात में नहीं है, आकार 3:2 के अनुपात के अनुरूप नहीं है और अशोक का चक्र सही जगह पर नहीं है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। रविवार को नीति आयोग के शासकीय परिषद की 7वीं अहम बैठक शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली व्यक्तिगत बैठक है। बैठक में सभी राज्यों के सीएम मौजूद रहे। इस बैठक का तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बहिष्कार किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की इस बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में G20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया। बता दें कि पीएम मोदी नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर के साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक 35 साल की महिला के साथ हुई दरिंदगी के मामले में सीएम एकनाथ शिंदे ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच महिला आईपीएस अधिकारी को सौंपी है और एसआईटी का गठन किया है। एक आईपीएस रैंक की महिला पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी। सीएम शिंदे ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह मानवता का अपमान है और पूरी जांच फास्ट ट्रैक पर की जाएगी। सीएम ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक से भी चर्चा की। सीएम ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि पीड़ित महिला को हर संभव इलाज मिले और कोई नुकसान न हो। शामली में दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों की गुंडागर्दी। पेट्रोल पंप सेल्समैन को अज्ञात बदमाशों ने बेदर्दी से पीटा। अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों से की सेल्समैन की पिटाई। गुंडागर्दी की वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद। यह घटना 2 दिन पूर्व की बताई जा रही है। वारदात का वीडियो भवन थाना क्षेत्र में रतन पेट्रोल पंप का है। जनपद शामली से आजाद खान की रिपोर्ट। नागपुर हवाई अड्डे पर शनिवार शाम आकाशीय बिजली गिरी। इस घटना की चपेट में इंडिगो कंपनी के 2 इंजीनियर आ गए। हवाई अड्डे पर किंग्सवे अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर मोहम्मद एहतेशाम ने बताया कि इसके प्रभाव से एक अभियंता बेहोश हो गया, जबकि दूसरे के दाहिने हाथ में कमजोरी आ गई है। एहतेशाम ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब दोनों अभियंता अपने वॉकी टॉकी सेट पर इंडिगो की एक उड़ान कैप्टन से बात कर रहे थे, जो शाम करीब 5 बजे आई थी। उन्होंने कहा कि दोनों को किंग्सवे अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में निगरानी में रखा गया है। मुहर्रम के उपलक्ष्य में एमसी कश्मीर के देवसर में मुश्ताक अहमद भट्ट ने कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद इरफान वानी और एसएचओ के साथ देवसर में शिया बहुल क्षेत्रों का दौरा किया और आवश्यक समीक्षा की और स्वीकृत। इस बीच क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से तैयार होने की बात कही गई। कश्मीर से राजा शफी की रिपोर्ट। करोड़ों की डील को लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और ट्विटर के बीच चल रही कानूनी लड़ाई के बीच उद्योगपति ने शनिवार को माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी के सीईओ
प्रराग अग्रवाल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संचालित बोट्स के संबंध में ओपन डिबेट करने की चुनौती दी। मस्क ने अपनी एक ट्वीट में कहा, उसे जनता के सामने यह साबित करने दे कि ट्विटर के 5% से कम दैनिक उपयोगकर्ता नकली या स्पैम हैं। ट्वीट करने के साथ ही उन्होंने यूजर्स के लिए एक पोल की भी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने इसी मुद्दे पर राय बनाया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा ने अक्षय कुमार की रक्षाबंधन को छोड़ा पीछे। एडवांस बुकिंग में अभी तक कमाए करोड़ों। अब समाचार खेल जगत के। सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाज को दिखाए दिन में तारे, हवा में उड़कर मारा हेलीकॉप्टर शॉट। अंत में समाचार बाजार के। रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 79.24 प्रति डॉलर पर बंद। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। स्वतंत्रता बलिदान का प्रतीक है, बीजी शेट्कार ने कहा। बीदर शहर में कोई सफाई नहीं, नगर सभा बेफिक्र। नुकसान का आकलन करने के लिए बारिश रुकने के कम से कम एक हफ्ते बाद चाहिए, कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा। कांग्रेस के नेताओं पर झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, ईश्वर खंडरे ने कहा। कर्नाटक के अंतराल में प्रदूषित पानी पीने से 50 लोग बीमार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू, केसीआर ने किया बाइकॉट। गैंगरेप और हत्या की कोशिश के मामले में सीएम शिंदे ने आईपीएस अधिकारी को सौंपी जांच, एसआईटी का किया गठन। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।